ये पहला प्रश्न है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा खड़गवासला में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? इस प्रश्न का सही आंसर होगा तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलिए, वर्ष 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो यह था जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? यह ग्राम पंचायत की स्थापना से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किस से संबंधित है? यह कांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन है? तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा मैकमोहन रेखा है। हम लोग इस प्रश्न का डिस्कशन भी देखेंगे। ये 20 प्रश्न होने के बाद आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रमुख घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या है? तो यहाँ पे दिया गया है, एक में है SLV3, दूसरा है बांग्लादेश कब बना, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना, पोखरण परीक्षण कब हुआ? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस प्रश्न में बोलता है घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या है। तो सही तिथिक्रम क्या है? जैसे कि यह 2001 में हुआ था और बांग्लादेश 1971 में बना है और यह 1975 में बना है और पोखरण परीक्षण 1974 में हुआ था। तो हम लोग अब इस तिथि को क्रमबद्ध से लिखेंगे। तो पहले कौन सा तिथि आएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले कौन सा तिथि आएगा इसमें। तो पहले बांग्लादेश का होगा, क्योंकि बांग्लादेश में देख सकते हैं कि 1971 में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ 2 किसमें है? तो इसमें है और इसमें है, तो ये इसमें नहीं होगा, तो इसमें हम लोग काट सकते हैं। तो दूसरा है बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो 1971। फिर उसके बाद क्या आएगा? 74। तो फिर 4 नंबर आएगा, 4 इसमें मिल रहा है, 2 4। इसके बाद क्या आएगा? 3 आएगा, 75 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न चलिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा यह जो है, इस प्रश्न में भूमध्य रेखा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट है, चीनी यात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण कब किया था? तो यह ऑप्शन है अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, आगे हर्षवर्धन के शासनकाल में, और डी में है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो इस प्रश्न का भी आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में चंद्रगुप्त में भारत का भ्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? यह जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट है, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है?
तो विंग्स ऑफ फायर का लेखक अब्दुल कलाम आज़ाद है, APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। यह ऑप्शन है रावी नदी पर, सतलज नदी पर, चेनाब नदी पर, गंगा नदी पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा तो आप लोग कमेंट में भी डाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, सतलज नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन किसका मिलता है। तो यह वर्णन इसमें कश्मीर का मिलता है, लेकिन कल्हण द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया है और कश्मीर का इतिहास इसमें मिलता है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय संस्थापक किसका था। तो यह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। कौन। तो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है मैगीनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के बीच यह स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन C, फ्रांस और जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न है सतलुज नदी का उद्गम है। तो सतलुज नदी का उद्गम किस जगह से है। भारत में है, चीन में है, पाकिस्तान में है, इनमें से कहीं भी नहीं। तो इस प्रश्न का आप लोग भी आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो इसका है राइट आंसर ऑप्शन नंबर B, चीन में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रध्वज की रूपरेखा को अंकित किया। तो यह जो है कब क्या था, आप लोग भी दूसरे वीडियो हम लोग पढ़े थे। तो इस वीडियो में यह क्वेश्चन आ गया है, तो हम लोग इसको भी देखेंगे। आंसर 22 जुलाई 1947 होगा सही प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। तो यह कब गाया गया था पहली बार, तो आप लोग भी बता सकते हैं 1911 में। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि यह हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है प्रश्न। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो यह डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्र फल क्या है। तो आप सभी जानते हैं भारत का राष्ट्र फल क्या है। भारत का राष्ट्र फल भारत का क्या है। भारत का राष्ट्र फल आम है। अगर यहाँ पूछा जाए भारत का राष्ट्र फूल क्या है तो कमल है। भारत का राष्ट्र पशु कौन है, ये सब याद रख सकते हैं। राष्ट्र पक्षी क्या है, राष्ट्र पशु क्या है, आप लोग यह प्रश्न भी याद रख सकते हैं। और इन सभी का आप लोग वैज्ञानिक नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि यह कहीं कहीं वैज्ञानिक नाम से भी क्वेश्चन रहता है। चलिए हम लोग अब डिस्कशन की ओर चलते हैं और एक एक प्रश्न का हम लोग डिस्कशन देखते हैं। आप लोग पहले जो प्रश्न पढ़े थे तो हम लोग उसी प्रश्न का डिस्कशन देखेंगे। इसीलिए दोस्तों बोले थे आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सभी प्रश्न का डिस्कशन हम लोग देखेंगे। 20 प्रश्न जो हम लोग अभी पढ़े हैं, और यह 20 प्रश्न ही नहीं होगा, बल्कि यह तो लमसम 50 प्रश्न का आंसर हम लोग जान पाएंगे, क्योंकि जो प्रश्न पढ़े हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी से रिलेटेड यह प्रश्न होगा। और हम लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन का आंसर तो जान लिए थे। तो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला में स्थित है और खड़गवासला में NDA का मुख्यालय भी स्थित है। और भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के शिवसमुद्रम में 1902 में शुरू किया गया था। आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यह कावेरी नदी पर स्थित है। कोयना जल विद्युत परियोजना भारत का सबसे बड़ा पूर्ण पनबिजली विद्युत संयंत्र है। देश का सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना
की शुरुआत कब हुआ था? तो 1897 में, और यह दार्जिलिंग में हुआ था। दामोदर घाटी निगम भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और यह 1948 में स्थापित हुआ था। तो नेक्स्ट है, जैसे हम लोग तथ्य टॉपिक के बारे में पढ़े थे, यह इस प्रश्न को आप लोग VVI कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर रहता है। कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए आप। तथ्य टोपे को अपने मित्र द्वारा धोखा मिला था और जिस कारण से ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और उसे मार दिया गया था। तो तथ्य टोपे को उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने धोखा देकर पकड़ा दिया था। तो मित्र यहाँ पे इसको क्या किया? धोखा दिया, और मित्र का नाम था मान सिंह। तथ्य टोपे का यह मित्र था। इन्होंने धोखा से पकड़ा दिया और ब्रिटिश ने इसे पकड़कर मार दिया। आगे है 1857 के विद्रोह के नायक और उनके कार्य क्षेत्र। तो हम लोग इसे ही याद रखने के लिए ये नीचे दिए गए हैं, याद करने के लिए। आगे देखते हैं, जैसे है कुंवर सिंह जो है यह कहाँ से अपना कार्य क्षेत्र संभाल रहे थे? तो यह जगदीशपुर आरा से, नाना साहेब कानपुर से, बक्कत खां दिल्ली से। यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, आप लोग इसे ज़रूर अच्छे से रखिएगा ये ध्यान में। हम लोग इसमें और है, देखते हैं आगे। नेक्स्ट है ये बेगम हजरत महल, यह कहाँ से अपना कार्य क्षेत्र संभाल रहे थे? तो यह लखनऊ से। रानी लक्ष्मीबाई या झांसी से? यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। खान बहादुर खान यह बरेली से थे। 3 प्रश्न को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है नाना साहेब सन 1857 की क्रांति में कानपुर से तथ्य टोपे के साथ मिलकर विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, और तथ्य टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इसे अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा दिया था और 18 अप्रैल 1859 को यह फांसी हो गया था। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया था, और यह 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की लक्ष्य रखा गया था। पूर्ण स्वराज की लक्ष्य इसी में रखा गया था। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू ने किया था। 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1931 में कराची अधिवेशन की सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की स्थापना नीति निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है, और भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद हम लोग कुछ अनुच्छेद दिया गया है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो कि इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। पहला अनुच्छेद है 39 का C, यह धन का समान वितरण के लिए है। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 42 में है प्रस्तुति सहायता। अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन। अनुच्छेद 49 स्मारकों स्थानों वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता क्रांति युग से संबंधित है।
और हड़प्पा सभ्यता की सिंधु सभ्यता क्रांतियुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की सिंधु सभ्यता यानी तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता को 2-3 नाम से जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु सभ्यता कह सकते हैं या क्रांतियुगीन सभ्यता कह सकते हैं। और कार्बन 14 तिथि निर्धारित सिद्धांत के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 2350 से 1750 BC है और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। यह वर्तमान में रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच आप लोग देखे थे, अब यहाँ पे देखते हैं। सीमा रेखा है और संबंधित देश दिया गया है। तो हम लोग रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में यह रेखा स्थित है और यह 1947 में दिया गया था। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, जो कि हम लोग ऊपर पढ़े थे अभी। यह 1914 में दिया था। डुरंड रेखा जो है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। 17वीं समांतर रेखा यह उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। 49वीं समांतर रेखा यह USA और कनाडा के मध्य में स्थित है। यह हिंडनबर्ग रेखा पोलैंड और जर्मनी के बीच में स्थित है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस और ऑर्डरनेस रेखा पोलैंड और जर्मनी के बीच स्थित है। हम लोग इसको ये 7वां नंबर का प्रश्न जो है हम लोग देख चुके थे अच्छे से। इसका कालक्रम भी देखे थे कि बांग्लादेश का 1971 में बना था या उदय हुआ था। और इसका जो है पोखरण का परीक्षण 1974 में हुआ था। सिक्किम 22वां राज्य बना था भारत का, यह 75 में। और यह PSLV यह जो है 2001 में लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे प्रश्न दिया है, पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार के अन्याय के विरुद्ध 1971 में भारत के सहयोग से एक युद्ध के बाद बांग्लादेश का उदय हुआ था। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की मुद्रा टका है। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाता है। तो यह प्रश्न भी बहुत अच्छा है। और पोखरण 2 परीक्षण 11 और 13 मई 1998 को किया गया था। पोखरण 1 का परीक्षण कोड का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। भारत राज्यों का एक संघ है। इसमें 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर और एवं लद्दाख पुनर्गठन अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। यह राज्य में पहले तो केंद्र शासित प्रदेश थे ये। कोलंबिया केन्या इंडोनेशिया देश के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है और एक देशांतर का भूमध्य रेखा पर दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पर 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। भूमध्य रेखा पर यह 21 मार्च से तथा 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। तो यह एशिया महादेश के देश मालदीव इंडोनेशिया के वती दिया गया है। आप लोग इसे देख लीजिएगा। यह PDF इसमें डाल देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग 629 AD में भारत यात्रा पर आया था। वे लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा था और इन्होंने भारत में 15 वर्ष तक रहा था और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त किया और शिक्षक के रूप में भी काम किया था इन्होंने। इसका यात्रा वृत्तांत CUK में वर्णित है। इनका पूरा कहानी जो है यात्रा कैसे कैसे क्या हुआ नहीं हुआ पूरे या एक बुक लिखा है, इसमें CUK नाम का ये
पुस्तक है, इसी में इसका सारा वर्णन मिलेगा। बिंदुसार के दरबार में डायनोसिस आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। चंद्रगुप्त टू के दरबार में फाहियान 399 से 414 तक आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हम लोग 10 नंबर का देखते हैं। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। यह 1979 में। इन्होंने 1950 में सर्वोदय योजना प्रारंभ किया था। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन पर भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। जयप्रकाश नारायण 1970 के दशक में इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए आंदोलन चलाया था और जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के सिताब दियारा में 11 अक्टूबर 1902 को हुआ है। यह प्रश्न भी बहुत अच्छे हैं। इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा VVI। उसमें जो है 1999 में मरणोपरांत भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे। जो शेष बचा है नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, तो आगे अपने फ्रेंड्स में ज़रूर सेंड कीजिएगा। तो हम लोग अगले वीडियो में जो बचा है उसे हम लोग अगले वीडियो में कवर ज़रूर कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।